Welcome back dear, I am Shahbaz and you are watching Asansol Study Center, a place of success. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राइटिंग स्किल का जो कि प्रोसेस राइटिंग है उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राइटिंग स्किल के पोर्शन में बहुत सारे चीज़ों का मैं आपको ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा कि आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अब ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आज हम लोग प्रोसेस राइटिंग को डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को समझाऊँगा और प्रोसेस राइटिंग आज के बाद से आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोसेस राइटिंग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस राइटिंग किसे कहते हैं हम लोग उसको जानते हैं। तो देखिए, प्रोसेस राइटिंग एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब हाउ अ पार्टिकुलर थिंग इज टू बी मेड। इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड इन प्रोड्यूसिंग दैट पार्टिकुलर थिंग्स। यानी हम लोग प्रोसेस राइटिंग उसे कहते हैं कि किसी भी चीज को सवाल के मुताबिक एक फ्लो चार्ट के मदद से स्टेप बाय स्टेप लिखने के तरीके को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। सर बात नहीं समझ में आ रही, मैं आपको तमाम चीज को बहुत इजी कर दूंगा। आज हम लोग प्रोसेस राइटिंग सीख करके ही जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बने हुए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके। तो आइए, प्रोसेस राइटिंग एक्चुअली में उसे कहते हैं कि किसी भी चीज को सवाल के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट के मदद से स्टेप बाय स्टेप लिखने के तरीके को ही हम लोग कहते हैं प्रोसेस राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चंस आपका आ सकता है एग्जाम में, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो पिकल। यानी आम का अचार बनाने के लिए आपको बोला जाएगा कि इसका प्रोसेस लिखिए। उसी तरीके से पोटैटो चिप्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप लोगों का ऑरेंज जूस, और इसी तरीके से राइस, इसी तरीके से ORS, और इसी तरीके से सैलेड, और बहुत तरह की चीजें प्रोसेस राइटिंग में आप लोगों का आता है। यानी आपको प्रोसेस पूछेगा, तरीका पूछेगा कि कोई भी चीज अगर बनाना है तो उसका तरीका क्या होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोसेस राइटिंग को किस तरीके से लिखा जाता है। अभी हम लोगों ने जाना कि प्रोसेस राइटिंग किसे कहते हैं, तो मैंने आपको समझाया है कि किसी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल इतनी सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी भी चीज को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट की मदद से स्टेप बाय स्टेप लिखने के तरीके को ही हम लोग प्रोसेस राइटिंग कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसका डेफिनेशन में, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन डेफिनेशन नहीं पूछेगा बल्कि आप लोगों को लिखने का तरीका पूछेगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हाउ टू राइट अ प्रोसेसिंग। चलिए जानते हैं कि प्रोसेसिंग किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक हेडिंग देना चाहिए। जिस तरीके से भी क्वेश्चन बोलेगा, जैसे मैंगो पिकल, तो आपको एक हेडिंग देना पड़ेगा कि प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल, ठीक है। उसी तरीके से ऑरेंज जूस, तो प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। मैं भी आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। बड़ा इजी होता है। आज से आप लोगों को प्रोसेसिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये बात आप जान के रखें। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक हेडिंग देना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल, प्रिपरेशन ऑफ पोटैटो चिप्स, etc। और उसके बाद हम लोग एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखेंगे। यानी जो भी टॉपिक पे हम लोग लिख रहे हैं मैं आपको वो सेंटेंस लिखाऊंगा। बड़ा इजी है, तमाम का तमाम क्वेश्चन पे वही सेंटेंस आपको पुट कर देना होगा। सिमिलरली छोटा सा एक सेंटेंस है, उसको आपको याद करना है क्वेश्चन में, और सब के सब क्वेश्चन में आप लोगों को वही सेंटेंस पुट कर देना है। बड़ा इजी तरीके से आप लोगों को एक स्टेप आपको बताऊंगा, सब में वही आपको यूज करना है। तो एक आपको जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसका एक इंट्रोडक्शन आप दे देंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे लिंकर वर्ड्स। लिंकर वर्ड्स जो होता है, जैसे कि कभी भी हम लोग शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट,
देन उसके बाद हम लोगों को कोई और सेंटेंस लिखना है, फ्लो चार्ट दिया हुआ रहेगा। फ्लो चार्ट कहते हैं कि उसमें आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि ये पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, यानी लगातार लिखना है, आगे पीछे आपको नहीं लिखना है, एक फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए लिखना है, सीक्वेंस में लगातार। तो हम लोगों को लिंकर वर्ड यूज करना है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल या फिर एट फर्स्ट। शुरू करेंगे हम लोग ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद हम लोग जो अलग अलग पॉइंट यूज करेंगे उसमें हम लोग आफ्टर दैट या फिर नेक्स्ट या फिर देन या फिर देयर आफ्टर यूज करेंगे। और एंडिंग वगैरह करने के टाइम हम लोग एट लास्ट, फाइनली, एट द एंड, ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इन्हीं को हम लोग लिंकर कहते हैं, फिर लिंकर वर्ड कहते हैं कि हम लोग अपने एक फ्लो चार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट का जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ने के लिए हम लोग इस लिंकर का यूज करेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, प्रोसेसिंग में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बड़ा इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। आइए, और इसमें हम लोगों को एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जो कि इस प्रोसेस का सबसे मेन चीज़ जो है, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो है ये यूज पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस लिखना है। आपको ये फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है। आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस वर्ब 3, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और प्लस अदर कोई वर्ड होगा तो आपको वो लिखना है। इसी बेस पे, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेसिंग लिखेंगे। आप लोग अच्छे से देख लें, सब्जेक्ट प्लस इज, एम तो नहीं होता है वैसे इसमें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3, ठीक है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, और प्लस अदर वर्ड जो होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन आपको एम तो यूज नहीं करना है इसमें, तो सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस वर्ब 3, बस ये आपको दिमाग में बैठा लाना है। सब्जेक्ट प्लस इज आर या वर्ब 3, सब्जेक्ट इज आर और वर्ब 3, और अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट मान के चलिए, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, बस इसी को यूज करके पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग जान जाएंगे। पूरा का पूरा प्रोसेस में हम लोग यही स्ट्रक्चर सेंटेंस का यूज करेंगे, और बहुत ही इजी होता है मेरे दोस्तों, जरा से भी आपको टेंशन नहीं ले रही है, एकदम आसान से हम लोग फॉलो करेंगे और इसको बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग एक एंडिंग दे देंगे। तो इससे हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग प्रोसेस राइटिंग लिखते हैं। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक हेडिंग देना है, जो भी क्वेश्चन आपको बोला जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक हेडिंग दे देना है। प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल, प्रिपरेशन ऑफ सलाद, प्रिपरेशन ऑफ बिरयानी, प्रिपरेशन ऑफ ORS, प्रिपरेशन ऑफ व्हाटएवर, जो भी दिया हुआ है वो आपको लिखना है। उसका जो चीज़ आप लिख रहे हो उसमें एक इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस देना है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ सेंटेंस लिख देना है। वो आपको नहीं लिखना है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है, एज इट इज़ वही लिख दीजिएगा, सब में आपका फिट हो जाएगा। और आइए फिर उसमें हम लोग लिंकर वर्ड यूज़ करेंगे, और फिर हम लोग ये सबसे मेन पॉइंट है, ये ही आपका प्रोसेस की जान है। ये जो पॉइंट है यही आपका प्रोसेस का जान है, सब्जेक्ट इज आर प्लस वर्ब 3, ये आपको यूज़ करना है, और फिर हम लोग एंडिंग दे देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस को लिखिए इस फ्लो चार्ट की मदद से 100 वर्ड्स में। तो चलिए इसको फ्लो चार्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, और बिल्कुल सिंपल एक स्टेप को फॉलो करते हुए, एक ही फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम लोग पूरा का पूरा ये प्रोसेस को लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले फ्लो चार्ट को देखते हैं। ये तो क्वेश्चन एक दिया हुआ रहेगा आपको कि कोई भी चीज़ आप लोग बनाइए, ऑरेंज जूस बनाइए, मैंगो पिकल बनाइए, सलाद बनाइए, और इसी तरीके से ORS बनाइए, और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को फ्लो चार्ट में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑरेंज जूस बनाना है। उस ऑरेंज जूस का कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। इसी पॉइंट को सीरियल वाइज हम लोगों को यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि आगे पीछे पॉइंट को यूज कर देना है, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। जिस तरीके से ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसी तरीके को और सीक्वेंस में फॉलो करते हुए हम लोग लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या कहना चाह रहा है ये। तो दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि ऑरेंजेस बाउट फ्रॉम द मार्केट, यानी आपको ऑरेंजेस जो है वो मार्केट से खरीदना है। ओके, सिंपल सा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सॉर्टेड फिर उसको छाटना है, कौन अच्छा कौन ख़राब उसको देख लेना है आप लोगों को। रोटीन वंस रिमूव्ड, और जिसमें से ख़राब रहेगा उसको आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। क्लीन, और फिर जो आपका
फ्रेश निकलेगा उसको फिर क्या करना है, धो देना है, क्लीन कर देना है, पील्ड, फिर उसको छीलना है, उसके बाद पुट इनटू जूसर और उसके बाद फिर उसको जूसर में डालना है, जूस एक्सट्रैक्टेड, फिर उसमें से जूस निकलेगा, शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स एडेड, और शुगर और बहुत सारी चीज़ जो आपको ऐड करना वो आप ऐड करेंगे, शुगर और प्रिजर्वेटिव, और पोर्ड इन बॉटल्स, और उसको फिर आपको बॉटल्स में डाल देना है जो जूस, और फिर सील्ड, उसको सील कर देना है, और फिर लास्ट में बोलता है रेडी टू बी सोल्ड, और वो बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें इस तरीके से भी बोलेगा रेडी फॉर यूज़, है ना, ये यूज़ करने के लिए, खाने के लिए, अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ रहेगा। मेरा मकसद ये है कि आपको ये फ्लो चार्ट तो देख करके ही समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी होता है मेरे दोस्तों, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट, कुछ लाइन आपको बताऊंगा जो कि सब में कंपलसरी रहेगा। तो चलिए उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। ये फ्लो चार्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको समझ लेने के बाद सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। अगर आपका मैंगो पिकल होता तो आप लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल, ठीक है जी, ओके। ये हेडिंग देने के बाद आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा कुछ उसका इंट्रोडक्शन दे देना है, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं आप थोड़ा सा लिख सकते हैं अगर आपको कुछ आता हो तो। जैसे मैंने लिखा है कि ऑरेंज जूस इज़ अ रियली अ वेरी न्यूट्रिशियस एंड रिफ्रेशिंग हेल्दी ड्रिंक। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है ऑरेंज जूस। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देने से ज़्यादा अच्छा है, एग्जामिनर पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जमता है। चलिए जी, ये वाला तो ये जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है ये आपको आपके चॉइस पे है कि आप उसका इंट्रोडक्शन में कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन पे लिखना है एज इट इज़। सिर्फ और सिर्फ ये जो इसका हेडिंग है, यानी जो क्वेश्चन है ब्लैक से जो मैंने दिया है, इसको आपको चेंज कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि करना क्या है। देखिए मैंने लिखा है कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ ऑरेंज जूस इज प्रिपेयर्ड, यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि किस तरीके से ऑरेंज जूस को जो प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर सर ऑरेंज जूस नहीं होगा तो मैंगो पिकल होगा, ऑब्वियसली आप यहाँ पर मैंगो पिकल लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेगा फिर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ मैंगो पिकल इज प्रिपेयर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ सलाद इज प्रिपेयर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ मस्टर्ड ऑयल इज प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, तो कोई भी चीज़ आपसे पूछे आपको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है। आगे बोलता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑरेंज जूस इज़ नॉट मच डिफिकल्ट। ऑरेंज जूस का जो प्रोसेस है बनाना ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सम ईजी स्टेप्स आर फॉलोड वन आफ्टर अनदर टू प्रिपेयर इट। कुछ थोड़ा सा स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है और इससे हम लोग बना लेंगे जो भी प्रोसेस हम लोग को दिया गया। तो दोस्तों आपने देखा ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला लाइन याद कर लेना है और आपका स्टार्टिंग यहाँ पर सेम हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि अपने इस फ्लो चार्ट को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस यूज करना है। प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस यूज करने से मतलब क्या, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस यूज करना है, मतलब सब्जेक्ट इज या एम या आर प्लस वर्ब 3। तो एम तो यूज नहीं करते हैं, सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, सब्जेक्ट इज या आर प्लस वर्ब 3, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3। बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप पूरा का पूरा प्रोसेस सीख जाएंगे मेरे दोस्तों। तो सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3 आपको याद रखना है, पी पी पी। क्या याद रखना है, पी पी पी। प्रोसेस लिखते वक्त प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस लिखते हैं, प्रोसेसिंग लिखते वक्त प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस लिखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रोसेस जब भी आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में मेरा ये जो ट्रिक है वो आपको याद होना चाहिए कि सर ने कहा था कि प्रोसेस जब लिखोगे तो तुमको याद होना चाहिए पी 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 मीन्स प्रोसेस लिखते वक्त, यानी प्रोसेस में पैसिव वॉइस लिखते हैं प्रेजेंट टेंस के, फिर प्रोसेस में प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट इज या आर प्लस वर्ब 3, बस सब में यूज करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम लोग जानेंगे सर लिखें कैसे है। आपने बताया कि बड़ा इजी है, तो चलिए जरा सा बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बाबू ये देखें, ये वाला पार्ट तो आपको याद हो जाएगा,
ये आपको सब में यूज़ करना है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि पहले इसमें हम लोगों को क्या दिया गया। ऑरेंज बाउट फ्रॉम द मार्केट। ओके, हम लोगों ने सीखा था ना, मैंने अभी आपको बताया कि पहले लिंकर का यूज़ करते हैं। लिंकर का मतलब जो कि हम लोग दो सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, देयर आफ्टर, ये सब यूज करने वाला वर्ड जो है, एट लास्ट, फाइनली, तो ये सब हम लोग को लिंकर बोलते हैं। लिंकर से शुरू करते हैं। तो आप कैसे लिखिएगा, चलिए देखिए, आपने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपने शुरू किया है, आप देंगे यहाँ पे कॉमा देने के बाद दोस्तों देखें क्या लिखा हुआ है, ऑरेंजेस बाउट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, और हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज या आर प्लस वर्ब 3। तो सब्जेक्ट क्या है, डब्ल्यू सर, सब्जेक्ट तो ऑरेंजेस है। ओके बाबू, लिखिए ऑरेंजेस, सब्जेक्ट लिख दिए। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इज या आर। डब्ल्यू सर ऑरेंजेस है तो इसके साथ तो सर आर लगेगा। हाँ बाबू, ऑरेंजेस आर, उसका क्या लगाना, वर्ब 3, तो बाउट। ऑरेंजेस आर बाउट फ्रॉम द मार्केट। कितना इजी से आपने पहला पॉइंट को लिख दिया है ना, इजी। क्या मैंने यूज किया, सब्जेक्ट इज या आर प्लस वर्ब 3। सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, वर्ब 3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। चलिए जी, अब एक जो फ्लो चार्ट आपने लिख दिया है, उसके बाद जब आप लिखेंगे तो यूज करेंगे देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, ऐसे यूज करना है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना बात, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। तो चलो हम लिखते हैं यहां पर, आफ्टर दैट क्या करना है फिर, सॉर्टेड, उसको छांटना है। तो किसको करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट यहां पर ऑरेंज है, तो बार बार ऑरेंज यूज नहीं करेंगे, ऑरेंजेस आर सॉर्टेड लिख सकते हो, लेकिन बार बार इस तरीके से लिखना अच्छी बात नहीं है। तो आप लिखेगा आफ्टर दैट दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आर वर्ब 3 क्या है, सॉर्टेड, दे आर सॉर्टेड, खत्म, नेक्स्ट पॉइंट भी खत्म, आपने लिख दिया। फिर आपने क्या यूज करना है, एक और लिंकर, जल्दी जल्दी बताइए क्या लिखेंगे, देन यूज कर लो, नेक्स्ट यूज कर लो, जो भी मर्जी। हाँ जी, क्या बोला है, रोटेन वंस रिमूव्ड, यानी जो भी उसमें खराब होगा उसको रिमूव कर देना है, सॉर्टेड हो गया। तो लिखेंगे क्या है हमारा फार्मूला, क्या है, बस रोटेन वंस रिमूव्ड है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इज या आर वर्ब 3, तो सब्जेक्ट क्या, ठीक है, देन, तो रोटेन वंस वही तो सब्जेक्ट हो गया वहां पर, ठीक है, रोटेन वंस आर रिमूव्ड, ठीक है जी, रोटेन वंस आर रिमूव्ड, आपने वो भी कर दिया। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट लिख लिया आपने। देखो सब पॉइंट को कितना इजी से लिख रहे हैं, लिंकर लगा रहे हैं, लिंकर के बाद सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, ओके ना। चलिए आपने फिर क्या कर दिया भाई, आपने रिमूव भी कर दिया, यानी जो खराब था, रोटेन था, सड़ा हुआ गला हुआ था, उसको आपने रिमूव कर दिया, हटा दिया, वेरी गुड। अब क्या करना है भाई, क्लीन करना है, धोना है। तो भैया आप बनाओगे तो धोओगे कि नहीं धोओगे, ऑब्वियसली सर बिल्कुल धोएंगे। हाँ तो भाई इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक लिंकर लगाओ, क्या लगाएंगे, नेक्स्ट लगा दे रहे, देयर आफ्टर लगा दे रहे, तो नेक्स्ट लगा देता हूं, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, दे आर क्लीन्ड, एकदम आसान सा लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा दे, उसके बाद इज एम आर कुछ लगाएंगे, आर क्लीन्ड। अच्छा क्लीन के बाद इन फ्रेश वाटर भी लिख सकते हैं आप, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाय फ्रेश वाटर कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
आप नहीं कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं अभी आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लगाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को कैसे उसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है बाबू, ओके। तो ये भी हो गया सर, क्लीन भी हो गया सर। अब क्या करना है, पील छिलना है, क्या करें क्या करें, आफ्टर दैट बोल लिख दें, लिंकर तो लगाएंगे, हर एक लिखने के बाद लिंकर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, क्या करने बोला गया भाई, पील्ड करना है। तो किसको पील्ड करना है बोलिए, तो साफ जो था हमारा ऑरेंज, जो साफ था उसको पील्ड करना है। तो लिखेंगे क्लीन, सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, क्लीन ऑरेंजेस, क्लीन ऑरेंजेस आर पील्ड। बाबू आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि सर आप तो बिल्कुल सिंपल सा यूज कर रहे हैं सर, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 3, सब्जेक्ट तो एम तो नहीं लिखना है, इज आर वर्ब 3, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, सब में वही काम कर रहा हूं। बस आपको सब्जेक्ट बनाना है, इज आर लिखना है, वर्ब 3 लिखना है, इतना इजी तो है, क्या दिक्कत है, आराम से आप कर सकते हो। ये वाला तो मैंने आपको सिखा दिया स्टार्टिंग, ये तो आपको सब में लिखना है। और बाकी सब में क्या लिखना है, बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ आपको ना स्ट्रक्चर लिखना है, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3। भाई आपको दिमाग में डाल दूंगा मैं, आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, तो आप ये वाला आपको याद रहेगा, सर आपको दे दिए आपको सर ने, ये आप याद कर लेंगे, एंडिंग में मैं आपको दूंगा, वो भी आपको लिख देना है। बाकी सब में यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कितना ईजी है, कर लोगे ना, लाज रख लोगे ना, मेरा एग्जाम में छोड़ के तो नहीं आओगे। ये नहीं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे। देखो अभी टाइम हो रहा है, सच बताऊं अभी टाइम हो रहा है रात के 3 बज रहे हैं, सच बता रहा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं। और पता नहीं नज़र आया कि नहीं, देखो पता नहीं, बहरहाल रात के 3 बज रहे हैं और इतनी रात में सिर्फ और सिर्फ बाबू आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी दुआ आप लोगों के साथ है कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाएं। बस मेहनत करें, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं उसको कमेंट में आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत ही शेड्यूल बिज़ी होता है बच्चे, उसके बाद भी मैं बहुत मुश्किल से निकाल करके और जाग करके आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको आगे भी बढ़ाना है, ताकि इसी तरीके से हमारा ये जर्नी, हमारा ये जो फैमिली बढ़ते चला जा रहा है यूट्यूब का, और वो और बढ़ते चला जाए और मैं इसी तरीके से बेस्ट कंटेंट आपके सामने लाता रहूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंशन लेने के नहीं, देखें एकदम आराम से। सर पील भी कर लिया सर, छिल भी लिया इसको, अब बताइए सर करे क्या, मैं क्या बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, पुट इनटू जूसर, जो भी आपने छिल लिया है ना, छिलने के बाद उसको जूसर में डाल दीजिए। सर बहुत इजी है, लिंकर वर्ड लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, हाँ सर पुट इनटू जूसर, ठीक है। तो देन लिख देते हैं, देन के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज आर वर्ब 3, तो क्या लिखता हूं, दे आर पुट इनटू जूसर, हो गया ये भी पॉइंट। क्या किया मैंने, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 3, ठीक है, सब्जेक्ट आर वर्ब 3, पुट का पुट तीनों में उसी रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम लोग उसको जूसर में डाल देंगे तो क्या होगा, जूस एक्सट्रैक्ट होगा, जूस निकलेगा जी। तो देखिए क्या है, जूस एक्सट्रैक्टेड, जूस निकलेगा, ठीक है। तो जूस जब वहां से निकल रहा है, पुट इनटू जूसर डाल दिए, और यहीं पे मैं कर देता हूं एंड, अब अलग से नहीं लिखेंगे, यहीं पे कर सकते हैं, एंड जूस इज एक्सट्रैक्टेड, इज लगाए ना, वर्ब 3 लगाए ना, जूस इज एक्सट्रैक्टेड। आप एक पॉइंट भी बना सकते हैं, आप एक पॉइंट भी बना सकते थे सर। नेक्स्ट, जूस इज एक्सट्रैक्टेड, सिमिलरली मैं एंड लगा के वहां पे एक ही बार कर दिया। आपको नहीं दिल कर रहा, आप लगाइए सब्जेक्ट, लगाइए इज आर, लगाइए वर्ब 3 लगाइए, दैट्स ऑल। इजी है ना देखो
मैं सोच रहा हूँ कि भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, तो बच्चे आप अगर इससे ज़रा सा भी फ़ायदा उठा लेंगे तो ये मेरा मेहनत जो है ना बिल्कुल कामयाब हो जाएगा, मेरा मेहनत बिल्कुल सफल हो जाएगा। और अगर आपका प्यार इसी तरीके से बना हुआ रहेगा तो मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, और चाहे रात जागना पड़े या फिर किसी भी तरीके की कुर्बानी देनी पड़े, मैं आपके साथ हमेशा तैयार रहूँगा। जिस जिस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का डाल रहा हूँ, लेकिन जल्द मैं मैथ का भी, उर्दू का भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इसमें वीडियो डालता रहूँगा। बस थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल है, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए तो मैं कोशिश करता रहूँगा और आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर प्लीज़ उर्दू भी करवा दीजिए, तो बच्चे मैं बहुत जल्द आप लोगों को उर्दू का टेक्स्ट भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपका प्यार मैं इस तरीके से देखता रहूँगा तो ज़रूर आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो आइए बाबू आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। जूस जब निकल गया फिर क्या करेंगे सर, इसमें बोला है शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स एडेड, शुगर वगैरह उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको लिखना है फुल स्टॉप, लिंकर वर्ड लिखिए। लिंकर वर्ड क्या होगा, आफ्टर दैट। सर आफ्टर दैट नहीं दिल कर रहा, नेक्स्ट लिख दो। सर नेक्स्ट भी दिल नहीं कर रहा, देन लिख दो। देन भी दिल नहीं कर रहा, देयर आफ्टर लिख दो। भाई कुछ तो लिख दो, है ना। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या है बाबू, शुगर एंड प्रिजर्वेटिव आर एडेड, है ना। लिख दीजिए वही चीज, शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड। हाँ सर यहाँ भी हो गया है। अब क्या बोला है पॉइंट, चलो चलो देखते हैं। कितना हार्ड लगता था, है ना इजी, हार्ड लगता था ना, है ना इजी। चलो क्या कह रहा है, पोर्ट इन बॉटल्स। भैया बोतल में अब डाल देना, जूस निकल गया, चीनी वगैरह मिला दिया, जो भी चीज़ मिलाना था उसको बोतल में डालने के लिए कह रहा है। चलो भाई साहब बोतल में डालते हैं, पोर्ट इन बॉटल्स। तो क्या करना है आपको, उसमें लिखना है, बोतल में डालना है ना। देन किसको डालना है, सब्जेक्ट क्या देंगे आप, बोलो किसको डालना है, जूस को ही तो डालना है। देन जूस इज, देखो जूस सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, विवर्ब 3 लगाएंगे। पोर्ट कहाँ डालना है भाई, इन बॉटल्स, ठीक है। बॉटल्स में डाल दिया सर। अब बताइए क्या करना है, लास्ट बोलता है भैया सील कर दो। हो गया आपका पूरा कंप्लीट, सील करो, है ना। बहुत सा कंपनी तैयार करता है तो अपना टैग लगाता है ना, सील लगाता है, बंद करता है ढक्कन, अपना टैग वगैरह लगा देता है, वही करने के लिए यहाँ बोल रहा है। तो आप बोलिएगा एट लास्ट, एट लास्ट भैया लास्ट है, लास्ट क्या करना है लास्ट में, दीज बॉटल्स, उस बॉटल्स को क्या करना है भाई, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दीज बॉटल्स, दीज बॉटल्स आर सील्ड। देखो आर के बाद सील्ड, वर्ब 3, सील्ड प्रॉपरली कर लो। तो वो सब चीज़ हम लोग आगे सीखेंगे। ये मैंने आपको बेसिक सा चीज़ बताया है, अब कुछ कुछ उसमें एडवांस चीज़ ऐड करना, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। भाई सील्ड कर लिया, ठीक है। अब जो मैं आपको लाइन लिखाने जा रहा हूँ वो एंडिंग सब में ऐसे करेंगे, ठीक है। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये लिखना है, ये वाला मैंने कितना इजी तरीका आपको बताया वो करना है, और लास्ट का एंडिंग में आपको बता रहा हूँ सब में भाई साहब, सब में सेम ऐसे ही एंडिंग लिखना है, ठीक है जी। टेंशन नहीं लेना, आपने बस लास्ट एंडिंग सब में ऐसे लिखना है, ऐसे देखो, 10 द प्रिपरेशन ऑफ, क्या बना रहे भाई, ऑरेंज जूस। इसको इन्वर्टेड कॉमा लिखो, और प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस, ऑफ ऑरेंज जूस इज कंप्लीटेड। भाई साहब ऑरेंज जूस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, ये आपको लिख देना है, और लास्ट में लिखना है फाइनली। चलो लास्ट में लिख देना फाइनली, फाइनली क्या करना है, इट इज रेडी टू बी सोल्ड, फाइनली इट इज रेडी टू बी सोल्ड,
वही लिख देना है। इट इज़, सब्जेक्ट क्या है, इट इज़ रेडी टू बी सोल्ड। या फिर आपने ये लिखना था कि इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड, सर्व करने के लिए, ईटिंग करने के लिए, ईट करने के लिए। आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट की मदद से आप किस तरीके से प्रिपरेशन लिख सकते हैं। देखो इतना सारा तो मैं आपको याद ही करवा दिया है ना, ये वाला पार्ट जो है इतना, जो ये तो आपको याद ही है। तो मतलब समझ के रखो 1/3 तो आपको याद ही है, बाकी में आपको यूज करना है एक सिंपल सा फार्मूला। बोलो बोलो जल्दी, कौन सा फार्मूला, कमेंट में बताओ, कमेंट में कौन सा फार्मूला, कौन सा फार्मूला मैंने बताया, बोलो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी रात में, मतलब पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ। वैसे मैं पूरा रूम बंद करके हूँ और फ़ैन वगैरह सब चीज़ ऑफ है, ताकि साउंड जो है आप तक अच्छी तरीके से पहुँच सके। और अगल बगल के लोग अगर मेरी बातें सुनते होंगे, बोलते होंगे पता नहीं इतनी रात में क्या कर रहा है। लेकिन मैं जान रहा हूँ, आप जान रहे हैं, हमारा रब जान रहा है कि मैं किस तरीके से आपके लिए सिर्फ रात जा करके मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चे, थोड़ा सा भी आपको अगर इसमें से हेल्प मिल रहा है तो मेरा ये मेहनत बिल्कुल सफल हो गया, कामयाब हो गया। और आपके लिए हर दम मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो मैं भी आपका साथ ज़रूर दूंगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है आपके लिए। इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। बस सिर्फ और सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं, यहाँ तक का तो आपको बिल्कुल याद करना था। और ये वाली चीज़ का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, और मैंने एक चीज़ बताया था कि प्रोसेस लिखना है तो सर की क्या बात याद रखनी है, PPP। प्रोसेस में प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस लिखते हैं। क्या बताया मैंने, प्रोसेस में प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस लिखना है। ये चीज़ सिंपल सा था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे यूज़ किए हैं और ये एंडिंग हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया। बताओ हार्ड था क्या, बोलो बोलो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। और देखो, कोई भी चीज़ शुरुआत में सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद से ट्राई करें, लिखने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होगी, इंसान है, गलती होगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लिखेंगे ना तो फ़ौरन पूरा का पूरा चीज़ आपको आ ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे आप लिखना शुरू तो करें, गलती होगी तभी तो सीखेंगे। कोशिश करें, आप लिखें, लिखने के बाद आप अपने टीचर्स को चेक करवाएं, है ना, और उसके बाद दिखाएं कि हाँ आपने लिखा है खुद से, यहाँ पे गलती हुई। अभी तो गलती करने का टाइम है, करो। लेकिन एग्ज़ाम में आपको गलती नहीं करनी है, वहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर गलती का कोई जुर्माना भी नहीं है। आपने जो लिख दिया बिल्कुल आपको वो चीज़ का नंबर मिलेगा, ठीक है। और चाहे आपने सही लिखा या गलत, अभी लिखेंगे उसको सुधारा जा सकता है। एग्ज़ाम में 3 घंटा के अंदर आपको जो लिखना है उस गलती को आप सुधार बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, दुआ भी करूँगा, मेहनत भी करूँगा, साथ में रहेंगे हम लोग। और बिल्कुल जो जो दिक्कतें हमारे सब्जेक्ट्स में जिस जिस पोर्शन में आती है, हम लोग मिल करके उस परेशानियों को दूर कर लेंगे। और आहिस्ते आहिस्ते ही सही, लेकिन अपनी खामी को दूर करना ही अक्लमंदी है। अपने गलती पे डटे रहना ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। हम लोग अपनी गलती को जानेंगे, ट्राई करेंगे। देखो बच्चे, आप जब तक चलेंगे नहीं तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। आपको पहले कदम बढ़ाना होगा, जब भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम खड़े रहें और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, तो बाबू ये पॉसिबल नहीं है। आपको कदम बढ़ाना होगा। हाँ, स्लो कदम बढ़ाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक न एक दिन आप देर से ही सही लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर, क्योंकि आप चल रहे हैं, स्लो ही चल रहे हैं। लेकिन आप चलेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि आपको मिल जाए कामयाबी, तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें होगी, बातें तो बहुत करने की होती है आप लोगों से, लेकिन क्या ही किया जाए। सोचता हूँ कभी कभी लाइव सेशन लूँ, तो हमारा फैमिली, जब यूट्यूब के फैमिली हम लोग बढ़ेंगे और तब फिर इंशाल्लाह रहेगा ऐसा कोई सेशन, तो फिर ज़रूर हम लोग लाइव करेंगे। फिर हम लोग चैट भी आपका मैं पढ़ूंगा लाइव और फिर उसको रिप्लाई दूंगा। बहुत सारी बातें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रिपरेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में आई है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, मन लगा के मेहनत करें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गलती है, गलती को सुधारनी है
और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।